फ्रेंड्स, मैं प्रीति सिंह आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल सक्सेस गुरु मंत्र फॉर ऑल एग्ज़ाम्स में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, अभी तक हमने सिंधु घाटी की सभ्यता और वैदिक धर्म के बारे में चर्चा की थी, वैदिक काल के बारे में चर्चा की थी। अब हम धार्मिक संप्रदायों जैन और बौद्ध धर्म के बारे में चर्चा करेंगे। चलिए देखते हैं। जैन धर्म में ऐसा माना जाता है कि यह एक शाश्वत धर्म है। जैन धर्म में कुल 24 तीर्थंकरों की परंपरा है। जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक महावीर को माना जाता है। दोस्तों, ऐसा कहा जाता है कि महावीर के पहले 23 तीर्थंकर हुए थे और ऐसा इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये अपनी ऐतिहासिकता सिद्ध करने के लिए कह सकते हैं। दोस्तों, हम इसी क्रम में पहले 24 तीर्थंकर कौन कौन से थे इसके बारे में हम जान लेते हैं। पहले थे ऋषभदेव, अजितनाथ, संभवनाथ, अभिनंदननाथ, सुमतिनाथ, पद्मप्रभु, सुपार्श्व, चंद्रप्रभु, सुविधिनाथ, शीतलनाथ, श्रेयांश, वसुपूज्य, विमलनाथ, अनंतनाथ, धर्मनाथ, शांतिनाथ, कुंथनाथ, आराहनाथ, मल्लिनाथ, मुनि, सुब्रतनाथ, अरिष्टनेमि, पार्श्वनाथ और महावीर स्वामी। फ्रेंड्स, अक्सर ऋषभदेव, अरिष्टनेमि, पार्श्वनाथ और महावीर स्वामी के बारे में एग्ज़ाम में पूछा जाता है। चलिए हम देखते हैं क्या ये कहाँ के थे। फ्रेंड्स, ऐसा कहा जाता है कि 24 तीर्थंकरों में से जो 2 तीर्थंकर थे, ऋषभदेव और अरिष्टनेमि, इनकी चर्चा ऋग्वेद के केसी सूक्त में मिलती है। ऋषभदेव को आदिनाथ के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों, वायु पुराण तथा भागवत पुराण में ऋषभदेव को विष्णु या नारायण का अवतार माना गया है। ऋषभदेव एवं गोपत ब्राह्मण में स्वयंभू कश्यप का उल्लेख है, जो ऋषभदेव का दूसरा नाम है। ऐसा माना जाता है कि इन्होंने अपना राजपाट अपने पुत्र भरत के पक्ष में त्याग दिया था तथा यह साधु बन गए थे और भरत के नाम से ही भारतवर्ष नाम पड़ा था। दोस्तों, 22वें तीर्थंकर अरिष्टनेमि को वासुदेव श्री कृष्ण का भाई बताया जाता है। अब इनकी चर्चा भी ऋग्वेद में मिलती है। दोस्तों, 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ काशी के इक्ष्वाकु वंश के राजा अश्वसेन तथा कौशस्थल के राजा नरवर्मन की पुत्री वामा के पुत्र थे। ऐसा कहा जाता है इन्होंने अपना पूरा राजपाट अपने भाई को देकर संन्यास को ग्रहण कर लिया था। महावीर स्वामी ही जैन धर्म के मुख्य प्रवर्तक माने जाते हैं। महावीर का जन्म 540 ईस्वी पूर्व में वैशाली के कुंडग्राम में हुआ था। इनकी माता त्रिशला तथा विदेहदत्ता वैशाली के लिच्छवी कुल के चेटक की बहन थी। अक्सर ये एग्ज़ाम में पूछा जाता है कि महावीर स्वामी जी के माता जी का क्या नाम था, तो क्या नाम था उनका? त्रिशला नाम था। महावीर का विवाह कौंडिन्य गोत्र की कन्या यशोदा से हुआ था। दोस्तों, महावीर के बचपन का क्या नाम था? इनके बचपन का नाम वर्धमान था और इनसे जो पुत्री हुई थी उसका नाम क्या था? प्रियदर्शना या अड़ोजा। ये भी अक्सर आपके एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। दोस्तों, अक्सर एग्ज़ाम में पूछे जाता है महावीर को किस के अन्य नाम कौन कौन से हैं, तो महावीर के अन्य नाम हैं केवलिन, जिन, महावीर, अहर्त, निर्ग्रंथ और तीर्थंकर। अक्सर ये पूछा जाता है कि केवलिन का अर्थ क्या होता है, तो केवलिन का अर्थ होता है कैवल्य की प्राप्ति करना, जिन यानी कि इंद्रियों को जीतने वाला, महावीर साधना में अतुल पराक्रम दिखाना के कारण ही इन्हें महावीर कहा गया है। अहर्त का मतलब है योग्य एवं परम पूज्य। निर्ग्रंथ
जीवन के सुख दुख जैसे बंधनों से रहित होने के कारण इन्हें निर्ग्रंथ भी कहा गया है। और तीर्थकर यानी कि तीर्थ मतलब नियम देने के कारण इन्हें तीर्थकर भी कहा गया है। दोस्तों, जैन साहित्य के बारे में हम चर्चा करें तो सर्वप्रथम ये जानना आवश्यक है कि साहित्य को क्या कहा गया है। दोस्तों, किसी भी मूल साहित्य पर जो समीक्षा लिखी जाती है उसे टीका कहते हैं। क्या कहते हैं? टीका कहते हैं। जैन धर्म से संबंधित किसी साहित्य पर जो टीका लिखी जाती है उसे निरुक्त या चूलिका कहा जाता है। बौद्ध धर्म से संबंधित किसी साहित्य पर जो टीका लिखी जाती है उसे अटुकथा या अटुवड़ा कहते हैं। हिंदू धर्म संबंधित किसी साहित्य पर जो टीका लिखी जाती है उसे भाष्य कहते हैं। और ये आपके एग्ज़ाम का सबसे इम्पॉर्टेंट हिस्सा है, क्योंकि अक्सर ये पूछा जाता है कि चूलिका क्या है, अटुकथा क्या है, या भाष्य किससे संबंधित है। तो चूलिका जैन साहित्य से संबंधित है, अटुकथा बौद्ध धर्म से संबंधित है और भाष्य हिंदू धर्म से संबंधित है। दोस्तों, स्थूलभद्र को 14 पूर्वज की जानकारी नहीं थी। यह महावीर द्वारा दिया गया था। इसे महावीर जी ने अर्धमागधी भाषा में अपने शिष्यों तक पहुंचाया था। और 14 पूर्वज का अंतिम जानकार भद्र बाहु था और इसी पर 10 टीकाएँ लिखी गई हैं। इसका नाम निरुक्त रखा गया है। दोस्तों, जैन साहित्य में सबसे महत्वपूर्ण होता है आगम। कुल जैन साहित्य में कुल 46 आगम है। पहला है अंग। अंग कितने हैं? 12। उपांग है 12। प्रकीर्ण है 10। छेद सूत्र है 6। मूल सूत्र है 4। अनुयोग है सूत्र है 1। नंदी सूत्र है 1। इस प्रकार से 46 आगम तय हुए हैं। दोस्तों, अगर आप सभी को वीडियो पसंद आए तो आप सभी सब्सक्राइब करिए और लाइक और शेयर करना ना भूलिए। चलिए हम देखते हैं कि जैन साहित्य में कौन कौन से सूत्र थे। कौन से सूत्र थे? आचरांग सूत्र, भगवती सूत्र, उपासद गाओ सूत्र, पन्ह गाओ सूत्र, विपाक श्रुतम, उत्तराध्ययन सूत्र और कल्प सूत्र। अक्सर एग्ज़ाम में इनके नाम देकर पूछा जाता है कि यह किस धर्म से संबंधित है। तो आचरांग सूत्र, भगवती सूत्र, उपासद गाओ सूत्र, पन्ह गाओ सूत्र, विपाक श्रुतम, उत्तराध्ययन सूत्र और कल्प सूत्र, ये सभी जैन साहित्य से संबंधित हैं। कल्प सूत्र की रचना 4वीं सदी में हुई और इससे पूर्व 3री सदी में भी हुई है। भद्रबाहु द्वारा कल्पसूत्र की रचना की गई है, जो दिगंबर मत के संस्थापक थे। इसी साहित्य में सभी तीर्थंकरों की जीवनी है। कल्पसूत्र को 3 भागों में बांटा गया है। पहला भाग है तीर्थंकरों की जीवनी, द्वितीय भाग है जैन भिक्षुओं के नियम और तृतीय भाग है गणधरों का उल्लेख, जिसमें 11 गणों के प्रधानों का उल्लेख मिलता है। दोस्तों, भगवती सूत्र में महावीर स्वामी की जीवनी है, जिसमें 16 महाजनपदों का उल्लेख है। इसमें स्वर्ग और नरक के बारे में तथा वास्तविक आनंद की व्याख्या की गई है। दोस्तों, आचरांग सूत्र यह एक नियम पुस्तिका है, जिसमें महावीर के 12 वर्ष के तप का विशद वर्णन है। उपासद गाओ सूत्र में महावीर काल के 10 समृद्ध व्यापारियों का उल्लेख है, जिन्होंने जैन धर्म और उसके सिद्धांतों को ग्रहण करके मोक्ष की प्राप्ति की थी। दोस्तों, पन्ह गाओ सूत्र में प्रश्न व्याकरण भी कहा जाता है। पन्ह गाओ सूत्र को प्रश्न व्याकरण भी कहा जाता है। इसमें जैनियों के लिए 10 नियमों एवं 10 निषेधों का उल्लेख है। विपाक श्रुतम में यह कर्म फल विधा से संबंधित है। इससे कहा है कि अच्छे कर्म का फल अच्छा तथा बुरे कर्म का फल बुरा होता है। इसकी तुलना गीता से की गई है। तो यहाँ से हमें एक प्रश्न मिल गया है कि जैन धर्म में
किसकी तुलना गीता से की गई है? तो किसकी की गई है? विपाक श्रुतम की। उत्तराध्ययन सूत्र क्या है? इसे गौतमी केसी का विख्यात संवाद है। उत्तराध्ययन सूत्र में क्या है? गौतमी केसी का संवाद है। दोस्तों, जैन धर्म के महत्वपूर्ण ग्रंथ हैं तत्वार्थिकम सूत्र, न्यायावतार, द्रव्य संग्रह, स्याद वाद मंजरी, प्रबंध कोश, कुंवलय माला, सम्रादित्य कथा, दृष्टि श्लाका पुरुष। अक्सर इसके बारे में भी चर्चा होती है। दोस्तों, जैन मत का एक नास्तिक मत है या द्विवित्ति मार्गी संप्रदाय है। जैन दर्शन में त्रिरत्न की महत्ता है। द्विवित्ति मार्गी का मतलब है यह दुखवाद का समर्थन करता है। जैन दर्शन में सामाजिक असमानता का विरोध है, भोग विलास का विरोध है। जैन दर्शन में त्रिरत्न है। त्रिरत्न कौन से हैं? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चरित्र। सम्यक दर्शन इसका मतलब है यथार्थ ज्ञान को अपनाए जाने की प्रवृत्ति, मतलब जो जैसा है उसको उसी तरह से अपना लो। सम्यक ज्ञान इसका मतलब है असंदिग्ध या दोष रहित ज्ञान को 5 प्रकार बताए गए हैं। उसके बाद है सम्यक चरित्र, जिसे सत्य रूप से स्वीकार किया जा सके उसे सम्यक चरित्र कहते हैं। दोस्तों, जैन धर्म में 5 प्रकार के व्रतों की चर्चा है जिसे महावीर स्वामी ने दिया था। कौन कौन से? अहिंसा, सत्य, अस्तेय, अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य। इससे पहले 23वें तीर्थकर पार्श्वनाथ जी ने 4 व्रतों की बात कही थी। वे 4 व्रत है अहिंसा, सत्य, अस्तेय और अपरिग्रह। लेकिन महावीर जी ने एक 5वां व्रत भी जोड़ा था। कौन सा? ब्रह्मचर्य। और यह जो व्रत थे सामान्य उपासकों के लिए ये 5 व्रत आसान थे, जिसे अड़ुव्रत कहा जाता था, और सक्रिय उपासकों के लिए ये कठिन थे, जिसे महाव्रत कहा गया है। अतः हम यह कह सकते हैं कि 5 महाव्रत कौन से थे? अहिंसा, सत्य, अस्तेय, अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य। दोस्तों, जैन धर्म की मान्यता अनुसार सृष्टि अनादिकाल से चली आ रही है तथा यह अनंत काल तक चलती रहेगी। जैन धर्म की मान्यता है कि इस विश्व में सभी शाश्वत है और इसके अनेक चक्र हैं। उत्थान काल को उत्सपीडनी तथा अवसान काल को अवसपीडनी कहते हैं। प्रत्येक चक्र में 63 श्लाका पुरुष, 24 तीर्थकर तथा 12 चक्रवर्ती शासक होते हैं। दोस्तों, जैन मत में 5 प्रकार के ज्ञान माने जाते हैं। पहला मति, दूसरा श्रुति, तीसरा अवधि, चौथा मनः पर्याय और 5वां कैवल्य। मति मतलब मत को जानकर, श्रुति यानी कि सुनकर, अवधि मतलब दिव्य ज्ञान, मनः पर्याय मतलब दूसरों के मन की बात जानकर और कैवल्य मतलब सर्वोच्च ज्ञान। जैन धर्म में अनेकांतवाद एवं स्यादवाद महत्वपूर्ण सिद्धांत है। स्यादवाद या अनेकांतवाद में सप्तभंगीय कहलाती है, जैसे स्यात् आस्ति, स्यात् नास्ति, स्यात् आस्ति च नास्ति, स्यात् अवक्तव्यम, स्यात् अस्ति च अवक्तव्यम, स्यात् नास्ति च अवक्तव्यम च, स्यात् अस्ति च नास्ति च अवक्तव्यम च। जैन धर्म के अनुसार ज्ञान के 3 स्रोत हैं: प्रत्यक्ष, अनुमान, तीर्थकरों के वचन। दोस्तों, जैन धर्म की 2 सभाएं हुई थी। कौन सा? पहला पाटलिपुत्र में और दूसरा वल्लभी में। पहला 288 ईस्वी पूर्व में पाटलिपुत्र में हुई थी, जिसकी अध्यक्षता स्थूलभद्र ने की थी। दूसरा 512 ईस्वी में वल्लभी द्वारा किया गया था और इसके अध्यक्ष थे देवऋद्धिगढ़ क्षमा श्रवण। दोस्तों, अक्सर यह पूछा जाता है कि जैन धर्म की 2 बृहद सभाएं कौन कौन सी थी? तो
पहला पाटलिपुत्र में हुआ था और दूसरा वल्लभी में हुआ था। दोस्तों, जैन तीर्थंकरों और उनके प्रतीक चिन्हों के बारे में अक्सर एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं और यह सबसे इम्पॉर्टेंट भी है, क्योंकि वर्तमान में जो भी एग्ज़ाम होते हैं उसमें जैन धर्म से संबंधित अक्सर ये प्रश्न पूछे जाते हैं कि जो तीर्थंकर थे उनका प्रतीक पशु और प्रतीक वृक्ष कौन सा था। तो ऋषभदेव का प्रतीक पशु वृषभ यानी कि बैल था और प्रतीक वृक्ष न्याग्रोथ वृक्ष था। अजितनाथ का प्रतीक पशु हाथी और इनका वृक्ष था सप्तपर्ण वृक्ष। उसके बाद हैं पार्श्वनाथ। पार्श्वनाथ का प्रतीक पशु सर्प था और प्रतीक वृक्ष घताकी वृक्ष था। और महावीर स्वामी जी का प्रतीक पशु सिंह था और इनका प्रतीक वृक्ष साल्व वृक्ष था। मल्लीनाथ के प्रतीक कलश है। नेमिनाथ का नीला कमल है और अरिष्ट नेमि का शंख है। दोस्तों, जैन धर्म के कला के बारे में हम बात करें तो मोहनजोदड़ो से एक मूर्ति मिली थी जिसकी तुलना तीर्थंकर की मूर्ति से की गई है तथा समानता स्थापित करने की कोशिश की गई है, लेकिन ऐसा निष्कर्ष कदापि नहीं निकलता है कि सिंधु सभ्यता काल में ही जैन धर्म था। मूर्ति निर्माण की दो विशिष्ट शैली कुषाण काल में उभरी थी। वो कौन सी शैली थी? मथुरा शैली और गांधार शैली। मूर्ति निर्माण का आरंभ मथुरा शैली से माना जाता है। तीर्थंकरों की मूर्तियाँ दो रूपों में थी, पहला आसन रूप में तथा दूसरा स्नातक रूप में, यानी कि बैठी हुई व खड़ी हुई। उन पर एक त्रिभुजाकार आकृति तथा कमल का फूल बना होता था। इस त्रिभुजाकार आकृति को श्रीवत्स कहते हैं। और जैन तीर्थंकरों की मूर्तियों में जो भी हाथ बने हुए हैं वे अजान बाहु हैं, यानी कि हाथ उनका घुटनों तक पहुंचा हुआ है। इस तरीके से हमने जैन धर्म के बारे में चर्चा की और अगले वीडियो में हम इससे संबंधित प्रश्नों को देखेंगे जो एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। दोस्तों, आप सभी का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।